एक इस बात से भी धोखा दिया जाता है कि यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर आ गई, तो लिहाजा जब बुखारी के अंदर आ गई है तो अब इस पर अमल करना ज़रूरी है। तो हमारी आवाम जो है वो जब देखती है कि यह हदीस वाक़अतन बुखारी के अंदर पाई जाती है तो कहते हैं जी बुखारी के अंदर आई है। एक नौजवान मेरे पास आया, मुझे आकर कहने लगा जी कि रफ़ुल यदैन करने की हदीस बुखारी के अंदर है या नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल है। तो कहते जब बुखारी के अंदर आ गई तो फिर आप इस पर अमल क्यों नहीं करते। तो मैंने बिल्कुल सादी सी बात उससे पूछी कि क्या बुखारी के अंदर नमाज के अहकामात की सारी हदीसें मौजूद हैं। अगर सारी हदीस मौजूद नहीं हैं तो फिर मुझे ये बताएं कि पूरी नमाज पढ़ने के लिए आप हदीस कहाँ से लेंगे। तो मैंने उससे यही बात समझाई कि उम्मत मुस्लिमा को आज यही धोखा दिया जाता है कि जी बुखारी शरीफ के अंदर हदीस आ गई है, बस इस पर अमल कर लें। दो चीज़ें समझ लें कि एक होता है सुन्नत, एक होती है हदीस। सुन्नत अलग है, हदीस अलग है। हर हदीस वो सुन्नत नहीं होती, लेकिन हर सुन्नत वो हदीस ज़रूर होगी। मैं बेशुमार मसाइल आपको हदीस से निकाल के दे देता हूँ, वो हदीस में आते हैं लेकिन सुन्नत नहीं है। मिसाल के तौर पे बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहन के नमाज़ पढ़ा करते थे। अब जूते पहन के नमाज़ पढ़ने की हदीस बुखारी के अंदर है लेकिन वो सुन्नत नहीं है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि अकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी नालैहि, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों में नमाज़ पढ़ते थे। आपने कहा जी हाँ। अब हदीस तो है लेकिन सुन्नत नहीं है। आप मुझे ये बताएं, दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं, फ़जर पढ़ते हैं, ज़ोर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं, ये आप जूते पहन कर पढ़ते हैं, जूते उतार कर पढ़ते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर जूते उतार के नमाज पढ़ने की एक भी हदीस नहीं है। आप ज़ख़ीरा हदीस के अंदर अगर आगे पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं सिर्फ बुखारी की बात कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर जूते उतार के नमाज़ पढ़ने की हदीस नहीं है। तो क्या मतलब कि जूते उतार के नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत नहीं होगा। तो यहीं से तो धोखा देते हैं कि जी तर्क रफ़ुल यदैन की हदीस बुखारी के अंदर नहीं है। अगर तर्क रफ़ुल यदैन की हदीस बुखारी के अंदर नहीं और रफ़ुल यदैन करना सुन्नत बन गया तो फिर तो जूते उतार के नमाज़ पढ़ने की हदीस बुखारी के अंदर नहीं है, तो जूते पहन के नमाज़ पढ़ना ये भी सुन्नत होना चाहिए। मैंने उसूल पहले बता दिया कि हर सुन्नत हदीस ज़रूर होती है लेकिन हर हदीस वो सुन्नत नहीं होती। ये कायदा याद रख लें। हदीस मुबारका में आता है, बुखारी की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी उम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाकर नमाज़ पढ़ी। हम में से कौन अपनी नवासी को उठाकर नमाज़ पढ़ता है। अब हदीस में तो है लेकिन सुन्नत नहीं है। इसी तरह अबुल दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्होंने ये बुखारी के अंदर नकल किया कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे पढ़ते थे कुरान करीम, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वज़्ज़करि वल उन्सा। अब कुरान करीम में आता है वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, लेकिन बुखारी शरीफ की इस हदीस पर कोई भी अमल नहीं करता। हदीस बुखारी की है। तो समझने वाली बात यह है कि बुखारी शरीफ की हदीसें सारी वो सहीहुल अस्नाद ज़रूर हैं, लेकिन सारी हदीसों के बारे में अगर ये कहा जाए वो काबिल अमल हैं या तारुज़ से पाक हैं, ऐसा नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने 2 शुरूत का बहुत ज़्यादा इल्तिज़ाम किया है। नंबर 1 वो कहते थे रावी आदिल और सिका हो। नंबर 2 उस रावी की अपने उस्ताद के साथ जो मुलाकात है वो मुलाकात भी पाई जाए, यानी इम्कान लिका ना हो, लिका हो, मुलाकात हो। जबकि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला की शराइत में आदिल और सिका तो है, लेकिन वो कहते हैं लिका ज़रूरी नहीं, इम्कान लिका भी काफ़ी है। इसलिए इस एतबार से बुखारी को मुस्लिम पर फ़ोक़ियत हासिल है। हालांकि बाज़ मकामात पर इमाम मुस्लिम को इमाम बुखारी पर फ़ोक़ियत हासिल है। जैसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला के उसूल में से एक बात ये थी कि वो कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हदीस को 2 सहाबा ने नकल किया हो, फिर उससे नीचे 2 ताबीन, फिर तबा ताबीन, यानी इमाम मुस्लिम तक वो हदीस 2-2 के एतबार से पहुँची हो। अब इस शर्त में इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी से ज़्यादा आगे हैं। तो बुखारी शरीफ की जो हदीस हैं वो सनद के एतबार से सही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बुखारी के अंदर हदीस का मौजूद होना वो इस बात पर दलालत करे कि ये काबिल अमल भी है या वो तारुज़ से पाक होगी, ऐसा नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर बेशुमार हदीसें हैं जिनके अंदर तारुज़ भी पाया जाता है।
जैसे मिसाल के तौर पर एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ पुश्त करने से और मुँह करने से मना किया है कि ना आप किबले की तरफ पुश्त करें और ना आप किबले की तरफ मुँह करें। लेकिन बुखारी में ही आगे चलकर हदीस आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किबले की तरफ पुश्त की हुई थी। तो कौल में ये मिलता है कि किबले की तरफ ना पुश्त की जाए और ना किबले की तरफ मुँह किया जाए, लेकिन आपके फ़ेल के अंदर ये बात मिलती है कि आपने किबले की तरफ पुश्त की हुई थी। अब दोनों हदीसें बुखारी के अंदर हैं कि बुखारी शरीफ की हदीसें वो सनद के एतबार से सही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर हदीस वो काबिल अमल हो या वो तारुज़ से पाक हो, ऐसा नहीं है। कायदा आप मुसलमान ये याद रख लें कि हर हदीस वो सुन्नत नहीं होती, लेकिन हर सुन्नत वो हदीस ज़रूर होगी, क्योंकि सुन्नत वो हदीस से साबित होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हदीस और वो सुन्नत भी हो, हदीस होगी वो सुन्नत नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अफ़आल ऐसे हैं जो बुखारी शरीफ के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो सुन्नत नहीं है, काबिल अमल भी नहीं है, अमल भी कोई नहीं करता उन पर। तो ये सिर्फ 2-4 हदीसें वो याद करवा दी जाती हैं। एक रफ़ुल यदैन की हदीस याद करवा दी जाती है, ये बुखारी के अंदर आई है। एक वो फातिहा की हदीस याद करवा दी जाती है जो एक ही हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, वो याद करवा दी जाती है। आजकल वो एक इंजीनियर साहब हैं, वो हाथ पर हाथ रखने वाली हदीस याद करवा देते हैं, ये बुखारी के अंदर आई है। तो बुखारी शरीफ के अंदर पूरी नमाज के अहकामात की पूरी हदीसें भी नहीं हैं, इसलिए किसी चीज़ का बुखारी के अंदर आ जाना। अच्छा, एक धोखा ये भी दिया जाता है, भाई जब बुखारी के अंदर आ गई तो इमाम बुखारी खुद इस पर अमल नहीं करते होंगे, ये भी धोखा दिया जाता है। अगर यही आप उसूल और ज़ाब्ता बनाएंगे कि बुखारी शरीफ के अंदर आ जाना इस बात की दलील है कि ये इमाम बुखारी का मज़हब भी था और इमाम बुखारी इस पर अमल भी करते थे, तो फिर वही हदीस जो थोड़ी देर पहले मैंने बयान की अबुल दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि वो कहते थे हम पढ़ते थे कुरान करीम में वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वज़्ज़करि वल उन्सा, तो क्या कहेंगे कि इमाम बुखारी कुरान ऐसा पढ़ते थे। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की बुखारी के अंदर आ जाना इस बात की दलील भी नहीं है कि ख़ुद इमाम बुखारी का उस पर अमल होगा, दलील नहीं है इस बात की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने हदीस से सहिया के जमा करने में जो इल्तिज़ाम किया है उसमें आपने बहुत दर्जे की एहतियात की है। लेकिन क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर जो हदीस हैं, जैसे इमाम नूवी रहमहुल्लाह ताला के कौल के मुताबिक 7,500 हदीसें हैं, मुकर्रात को निकाल दें तो तकरीबन 3,500 बचती हैं, और अल्लामा हफ़्ज़ इब्न अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला के कौल के मुताबिक तकरीबन 9,000 हैं, और मुकर्रात को निकाल दें तो 2,500 हदीसें बचती हैं। तो आप क्या समझते हैं, इमाम बुखारी ख़ुद फरमाते हैं मुझे 1 लाख सही हदीस याद थी, 1 लाख सही हदीस में से इमाम बुखारी ने सिर्फ 7,500 नकल की और मुकर्रात को निकाल दें तो 3,500 या 2,500 हदीसें बचती हैं, तो बाकी हदीसें कहाँ गई। कितनी हदीसें मुस्लिम के अंदर ऐसी हैं जो सही हैं लेकिन इमाम बुखारी ने नकल नहीं की, हदीस की दूसरी किताबों के अंदर सही हैं लेकिन इमाम बुखारी ने नकल नहीं की। तो इसलिए ये कायदा बना लेना और ये सवाल करना कि ये बुखारी के अंदर है और बुखारी के अंदर है तो फिर इमाम बुखारी को उस पर अमल भी होगा, या बुखारी के अंदर है तो ये काबिल अमल भी होगी, या बुखारी के अंदर है तो ये तारुज़ से पाक होगी, या बुखारी शरीफ के अंदर है तो ये कायदा बना लेना ये गलत है।